भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं कुर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। थोड़ा रिवीजन देखते हैं। पृष्ठ 57, प्रश्न 212। भव्य मार्गणा। पृष्ठ 57, भव्य मार्गणा। भव्य किसे कहते हैं? जिस जीव में रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरान दूर भव्य। दूरान दूर भव्य को शास्त्रों में कहा अभव्य समभव्य। 2 शब्द होते हैं उसकी। परिभाषा किताब में ठीक नहीं है, मैंने कल आपको ठीक कराई थी। निकट भव्य वो हैं जो कभी मोक्ष जाएंगे जल्दी ही। दूर भव्य वो हैं जो अनंत काल में कभी मोक्ष जाएंगे। और दूरान दूर भव्य जो हैं यद्यपि भव्य हैं उसके बाद भी कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जितने भी दूरान दूर भव्य हैं या अभव्य समभव्य हैं वे सारे के सारे नित्य निगोद में हैं। वहाँ से कभी निकलेंगे नहीं, कभी नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? अगर निकलेंगे ना तो उनको मोक्ष मार्ग का निमित्त मिल जाएगा, गुरु का उपदेश वगैरह मिल जाएगा। और उपदेश वगैरह मिल जाने से क्या होगा? वे मोक्ष मार्ग बना लेंगे। इसलिए जो दूरान दूर भव्य हैं वे अनंत काल से निगोद में हैं और अनंतानंत काल तक निगोद में ही, नित्य निगोद में ही रहेंगे। वो होते हैं दूरान दूर भव्य। इनमें ऐसी क्या बात है जो भव्य होते हुए भी अभव्य जैसे हैं? ये इन जीवों का स्वभाव है। भव्यत्व भाव किसी कर्म के उदय से नहीं होता, ये तो स्वभाव से होता है। जैसे देखें, कोई महिला है, बांझ है, तो बांझ कैसे हो गई? हुई नहीं, वो तो स्वभाव से वैसी है। उसी तरह जो दूरान दूर भव्य हैं स्वभाव से वैसे ही हैं, उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न, क्या कोई तीर्थंकर किसी अभव्य को भव्य बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, कभी नहीं। वस्तु के स्वभाव को पलटा नहीं जाता। जिसका जो स्वभाव है, जो अभव्य है वो अभव्य ही रहेगा, जो दूरान दूर भव्य है वो दूरान दूर भव्य ही रहेगा। उनमें परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, ना वो स्वयं, ना तीर्थंकर भी आ जाए तो भी नहीं। अगर कर्म के उदय से हुआ होता तो औदैहिक भाव होता, पर भव्यत्व तो पारिणामिक भाव है। ये तो जीव का निजी स्वभाव है। इस कारण इसमें तीर्थंकर भी किसी के अभव्यत्व को भव्यपने में नहीं ला सकते। अभव्य किसे कहते हैं? 214। जिस जीव में रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता ना हो उसे अभव्य कहते हैं। उसमें योग्यता ही नहीं है। समव शरण में जाएंगे, भगवान के उपदेश भी सुनेंगे, परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? योग्यता नहीं है। इस कारण भव्यत्व मार्गणा का गुणस्थानों में विभाग कैसे करें? अभव्य जीव का गुणस्थान केवल पहला,
भव्य के गुणस्थान 1 से 14 सब, सिद्ध भगवानों में नहीं। भव्यत्व भाव 14वें गुणस्थान के अंत में समाप्त हो जाता है, सिद्धों में नहीं पाया जाता। भव्य अभव्य की गिनती कितनी है? क्वांटिटी आचार्यों ने लिखा, समस्त संसारी जीवों में अभव्य युक्तानंत प्रमाण हैं। और भव्य कितने हैं? भव्य तो बहुत हैं, अनंतानंत हैं। जितने भव्य हैं उसके अनंत में भाग अभव्य हैं, बहुत थोड़े। इस तरह भव्य अभव्य की चर्चा हो गई। कल एक बात पे चर्चा और हुई थी, हम अपने को भव्य माने या अभव्य। बड़ी स्पष्ट सी बात है, अगर धर्म में आपका इंटरेस्ट है तो भव्यपना है, और नहीं संसार में आनंद आता है तो अभव्यपना है। अब आते हैं अगला प्रश्न नंबर 217। हमारे पास आज कई फ़ोन आए कि ये परिवर्तन का तो मामला बड़ा कड़ा है। हमने उनसे कहा परिवर्तन समझना कड़ा है, पर करना तो बड़ा आसान है। अनंत काल से करे चले जा रहे हो पंच परावर्तन, तब नहीं सोचते कि ये कितना कड़ा है। अब ये पंच परावर्तन समझना क्यों जरूरी है? देखें तो सही, हम अनंत काल से कर क्या रहे हैं, कहाँ कहाँ हमने जन्म लिया, कौन कौन से भव प्राप्त किए, क्या किया और क्या नहीं किया। पंच परावर्तन कौन से होते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। छेड़ाला में कहते हैं ना, तय तय चय थावर्तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। तो ये वही परिवर्तन है ये। अब कल एक द्रव्य परिवर्तन समझाया था। द्रव्य परिवर्तन दो प्रकार का, एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और एक कर्म द्रव्य परिवर्तन, दो तरह का। नो कर्म क्या है? जिन वर्गणाओं से शरीर बनता है इसे कहते हैं नो कर्म। और जो कर्म वर्गणाएँ कर्मरूप परिणमन करती हैं उन्हें कहते हैं कर्मण वर्गणा या कर्म। परिणमन किया और कर्म बन गए। अब ज़रा ध्यान से समझिए, मैंने कल भी कहा था विषय थोड़ा कड़ा है। परिवर्तन को समझने से पहले हमारे गुरुजी कहते थे, कल मैं परावर्तन सिखाऊंगा, सुबह 4 बादाम ज़्यादा खा के आना, जिससे समझ में आ जाए। तो हम 4 की बजाय 5 ज़्यादा खा के जाते थे। हमने कहा समझ ले तो अच्छा है। क्या कह रहे हैं देखो, नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। जिस समय इस नो कर्म द्रव्य परिवर्तन का प्रारंभ हुआ, बिगिनिंग, उस समय जीव ने पहले समय में जो समय प्रबद्ध मात्र नो कर्मों को ग्रहण किया, वे नो कर्म वर्गणाएँ जिस स्पर्श रसगंध वर्ण वाली थीं वो शरीर के साथ लग गई, और अगले समय को आदि लेकर वे धीरे 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 सारी की सारी शरीर से पृथक हो गई। अब वो पृथक तो हो गई, अब वो वर्गणाएँ कहाँ गई, उनको किसने स्वीकार किया मत पूछो। मैंने नौकर्म वर्गणाएँ ग्रहण की और मेरी नौकर्म वर्गणाएँ मेरे पास से निर्जरित हुई। आपने ग्रहण कर ली, आपने ग्रहण कर ली, मक्खी ने कर ली, चूहे ने कर ली, किसी ने भी कर ली, और वो उनके शरीर में लगी रही। अब क्या कह रहे हैं, जब कभी ऐसा अवसर आए जब उतनी वो ही वर्गणाएँ उसी स्पर्श रसगंध वर्ण के साथ पुनः इकट्ठी होकर दोबारा ग्रहण में आ जाएं, तब एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, हाँ नो डाउट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल। जो वर्गणा मैंने छोड़ी थी
उन वर्गणाओं को दुनिया में किन किन जीवों ने कहाँ कहाँ ग्रहण कर लिया, कब कब छोड़ा, कहाँ कहाँ रहीं सारे लोक में मालूम नहीं। उनका इकट्ठा होना बहुत दुर्लभ, और वो इकट्ठी हो जाएं, उतनी क्वांटिटी में हों, उसी तरह के स्पर्श रस वर्ण वाली हों, और वो एक समय में प्राप्त हों, बहुत दुर्लभ है। पर ऐसा होता है कि नहीं? होता नहीं, अनंत बार हुआ है। ये हुआ नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। द्रव्य कर्म अब आया द्रव्य कर्म परिवर्तन। देखें इसका मतलब क्या हुआ। जिस समय ये शुरू हुआ तब पहले समय में आपने समय प्रबद्ध मात्र कार्मण वर्गणाओं को कर्मरूप बनाकर ग्रहण किया। अब जो वर्गणाएं जैसे स्पर्श रसगंध वर्ण वाली उस समय आई थी, वे वर्गणाएं आत्मा के साथ चिपक गईं और अपने अपने समय पर फल देकर सब आत्मा से बाहर निर्जरित होकर अलग हो गई। उन वर्गणाओं को किन जीवों ने कहाँ ग्रहण किया, वो जीव कहाँ रहे, कुछ नहीं मालूम। अब कभी वे ही सारी कर्म वर्गणाएं एक साथ इकट्ठी होकर समय प्रबद्ध क्वांटिटी में पुनः बंधने में आ जाएं, बहुत डिफ़िकल्ट, हाँ बहुत डिफ़िकल्ट है। तब हम कहेंगे कर्म द्रव्य परिवर्तन। नो कर्मों के मामले में नो कर्म द्रव्य परिवर्तन, और कर्म के मामले में कर्म द्रव्य परिवर्तन। आइए किताब को एक बार देखते हैं किताब में इन्होंने क्या लिखा, बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें। किसी जीव ने पहले नो कर्म द्रव्य परिवर्तन किसी जीव ने स्निग्ध रूक्ष वर्ण गंध आदि के तीव्र मंद मध्यम भावों में से यथासंभव भावों से युक्त, क्या मतलब, किसी में स्निग्धपना तीव्र है, किसी में स्निग्धपना मंद है, किसी में स्निग्धपना मध्यम है, ऐसे अलग अलग भावों से युक्त होते हुए औदारिक आदि 3 शरीरों में से किसी शरीर संबंधी नौकर वर्गणाओं से क्या बनते हैं? 3 शरीर बनते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक। तेयस शरीर तेयस वर्गणाओं से और कार्मण शरीर कार्मण वर्गणाओं से बनता है। तो वो जो 9 कर्म वर्गणाएं ग्रहण की वो औदारिक, वैक्रियक, आहारक इनमें से किसी शरीर संबंधी थी, और 6 पर्याप्ति रूप परिणमन के योग पुद्गलों को, और वो किस रूप परिणमन कर रही थी? 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य। 9 कर्म वर्गणाओं से यही चीज़ बनती है, शरीर और पर्याप्ति। एक समय में किसी जीव ने इनको ग्रहण किया। पीछे द्वितीय आदि समयों में उस द्रव्य की निर्जरा कर दी, मतलब दूसरे समय में कुछ झड़ गए, तीसरे में, चौथे में, 1 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, और जब पर्याय समाप्त हुई तो सारे के सारे समाप्त। पीछे अनंत बार अग्रहीत पुद्गलों को ग्रहण कर छोड़ दिया। जिन्हें ग्रहण किया वो गृहीत, जिन्हें ग्रहण नहीं किया था वो अग्रहीत। बाद में क्या किया? अनंत बार जिनको पहले समय में ग्रहण नहीं किया था ऐसी अग्रहीत पुद्गलों को ग्रहण किया और छोड़ा, ग्रहण किया और छोड़ा। अनंत बार मिश्र द्रव्य को ग्रहण कर छोड़ दिया। मिश्र कुछ गृहीत और कुछ अग्रहीत दोनों को मिला जुला ग्रहण किया। अनंत बार गृहीत को भी ग्रहण कर छोड़ दिया, पहले जो ग्रहण की थी वैसे ही ग्रहण की और उनको छोड़ा। जब वही जीव उन्हीं स्निग्ध रूक्षादि भावों से युक्त, ध्यान से देखना, उन्हीं पुद्गलों को जितने समय बाद ग्रहण करी, पहले 1000 परमाणु थे
तो 1000 परमाणु कौन से? वही वाले। स्निग्ध रक्ष कैसा होना चाहिए? वैसा ही। तीव्र हुआ तो नहीं माना जाएगा, तब नो कर्म द्रव्य परिवर्तन पूरा नहीं होगा। जिस रूप में पहले ग्रहण किए गए थे, जब उसी रूप में उतनी ही नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण करे, तब एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। क्या लिखा? जब वही जीव उन्हीं स्निग्ध रूक्षादि भावों से युक्त उन्हीं पुद्गलों को जितने समय बाद ग्रहण करे, प्रारंभ से लेकर उतने काल समुदाय को, उतने टाइम पीरियड को कहते हैं नो कर्म द्रव्य परिवर्तन पूरा करने में इतना समय लगा। इसे कहते हैं नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। अब आइए कर्म द्रव्य परिवर्तन में। किसी जीव ने स्निग्ध रूक्ष वर्ण एवं गंधादि के तीव्र मंद मध्यम भावों में से यथासंभव भावों से युक्त 8 कर्मों के योग्य कर्म पुद्गल द्रव्य का समय प्रबद्ध रूप में एक समय में ग्रहण किया। एक समय में जीव कितने कर्मों को ग्रहण करता है? समय प्रबद्ध। तो किसी जीव ने समय प्रबद्ध जो ग्रहण किया, उनका जैसा स्निग्ध रूक्ष वर्ण गंध आदि थी, या पहले समय में जब से काउंटिंग शुरू हुई उस समय तीव्र भाव था, मंद भाव था, मध्यम भाव था, ऐसे यथासंभव भावों से युक्त थे। ऐसे 8 कर्मों के योग कर्म पुद्गल द्रव्य का समय प्रबद्ध रूप में एक समय में ग्रहण किया। एक समय में अनंत अनंत वर्गणाएं उसने ग्रहण की, समय प्रबद्ध मात्र। पश्चात एक आवली काल के अनंतर, यह एक आवली काल क्यों लिखा? ऊपर एक समय क्यों लिखा? क्योंकि जो नौकर्म वर्गणाएं होती हैं वो अगले समय में पृथक हो सकती हैं, लेकिन जो कार्बन वर्गणाएं कर्मरूप परिणमित होती हैं एक आवली काल तक आत्मा से पृथक नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने एक आवली काल यहाँ लिखा। पश्चात एक आवली काल के अनंतर माने बाद में गृहीत माने ग्रहण किए गए कर्म द्रव्य की निर्जरा का प्रारंभ हुआ। पीछे अनंत बार अग्रहीत पुद्गलों को ग्रहण कर छोड़ दिया, अनंत बार मिश्र द्रव्य को ग्रहण कर छोड़ दिया, अनंत बार गृहीत को भी ग्रहण कर छोड़ दिया। किनको? कार्बन वर्गणाओं को, कर्मों को। जब वही जीव उन्हीं स्निग्ध रूक्षादि भावों से युक्त उन्हीं पुद्गलों को अर्थात उन्हीं कार्बन वर्गणाओं को जितने समय बाद ग्रहण करे, एक समय में हम अनंत वर्गणाएं ग्रहण करते हैं, तो जब वे ही अनंत वर्गणाएं पुनः हमारे ग्रहण में आए, कितना काम, कितना कठिन काम है। आए प्रारंभ से लेकर उतने काल समुदाय को, उतने टाइम पीरियड को कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। दोनों एक से ही हैं, अंतर इतना है उसमें चर्चा नो कर्मों की है, इसमें चर्चा कर्मों की है। बस दोनों में कितना समय लगता है? अनंत काल लगता है, तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है। नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन के समूह को, अर्थात इन दोनों को मिलाने पर एक द्रव्य परिवर्तन होता है। माना 1000 वर्ष में नो कर्म द्रव्य परिवर्तन हुआ और 1000 वर्ष में मान लो कर्म द्रव्य परिवर्तन हुआ, दोनों को मिला के कितना काल लगा? 2000 वर्ष। तो 2000 वर्ष क्या हुआ? एक द्रव्य परिवर्तन में काल लगा। और मान लो पहला 1000 वर्ष में पूरा हुआ, उसके साथ साथ कर्म द्रव्य परिवर्तन भी होता रहा, इसमें मान लो 1200 वर्ष लगे, 200 वर्ष ज़्यादा, तो दोनों में मिला के कितना काल लगा?
1200 वर्ष लगा, क्योंकि वो 1000 वर्ष तो एक साथ चलते रहे थे। इस तरह एक द्रव्य परिवर्तन में, अर्थात इसकी दूसरी भाषा, एक पुद्गल परिवर्तन में अनंत काल लगता है। इन दोनों को मिलाकर एक पुद्गल परिवर्तन बनता है। जब किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसका संसार कितना रह जाता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र। तो इन दोनों में मिला के जितना समय लगा उससे आधा काल ये क्या हुआ? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल हुआ। इस तरह द्रव्य परिवर्तन की बात पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आया क्षेत्र परिवर्तन। क्षेत्र परिवर्तन के कितने भेद हैं और उनका क्या स्वरूप है? क्षेत्र परिवर्तन के 2 भेद हैं, स्वक्षेत्र परिवर्तन और परक्षेत्र परिवर्तन। ये भी कड़ा है, अच्छी तरह समझना है। स्वक्षेत्र परिवर्तन, एक जीव सर्व जघन्य अवगाहना के प्रदेश प्रमाण बार जघन्य अवगाहना को धारण कर पश्चात क्रम से एक एक प्रदेश अधिक अधिक की अवगाहना को धारण करते करते महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत अवगाहनाओं को जितने समय में धारण कर सके उतने काल समुदाय को एक स्वक्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। अब ध्यान से समझना है, शुरू से चलते हैं। एक जीव सर्वजघन्य अवगाहना के प्रदेश प्रमाण। सर्वजघन्य अवगाहना किसकी होती है? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की। कब होती है? उत्पत्ति के तीसरे समय में। उस समय कितने प्रदेशों को वो घेरे हुए होता है? असंख्यात प्रदेशों को। एक बात ध्यान रखिएगा, जीव चाहे महामत्स्य जैसा बन जाए, चाहे चींटी से भी छोटा बन जाए, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक बन जाए, असंख्यात प्रदेशों से कम में कभी नहीं रह सकता। कुछ लोग ये समझते होंगे सूक्ष्म निगोदिया तो एक प्रदेश में रह जाता होगा। नहीं नहीं, असंख्यात प्रदेशों से कम में वो रह ही नहीं पाता। अब देखिए ध्यान से, एक एक शब्द देखना है। एक जीव सर्वजघन्य अवगाहना के प्रदेश प्रमाण सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक के उत्पत्ति के तीसरे समय में कितने प्रदेश प्रमाण? असंख्यात प्रदेश प्रमाण बार जघन्य अवगाहना को धारण कर। देखो एक एक शब्द देखना है। उसने पहले जघन्य अवगाहना रूप उसने जन्म लिया और असंख्यात प्रदेशी हुआ। अब पहले तो जितने स्थान मतलब जितने असंख्यात प्रदेशों में रह के वो मरा था, उतने असंख्यात उतने प्रदेशों की काउंटिंग बार तो उतना बड़ा शरीर धारण कर करके मरे। देखो ध्यान से, थोड़ा विषय कड़ा है, बार बार इसलिए कहता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 इंच लंबा चौड़ा शरीर उसका पहले बना। 1 इंच लंबे चौड़े में असंख्यात प्रदेश हैं, तो पहले असंख्यात बार तो 1 इंद्री लंबा चौड़ा 1 इंद्री लंबा चौड़ा बन बन के मरे। अगर बीच में और दूसरी अवस्था हो गई वो काउंट नहीं होगी। मान लो आप 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच, फिर आप बने 2 इंच, काउंट नहीं होगी। फिर बने 8 इंच, काउंट नहीं होगी। फिर 6 इंच बनेंगे क्रम से, तब काउंट होगी। ऐसे देखिए, एक जीव सर्वजघन्य अवगाहना के प्रदेश प्रमाण बार, उतनी बार तो जघन्य अवगाहना को धारण कर पश्चात क्रमशः एक एक प्रदेश अधिक अधिक की अवगाहना को धारण करते करते। सबसे बड़ा जीव कौन होता है? स्वयंभू रमण का महामत्स्य। कितना लंबा?
1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा। क्या मतलब हुआ? हिंदुस्तान से भी बड़ा, इतना बड़ा वो मच्छ होता है, समझिए। और मोटाई कितनी? 250 योजन मोटा। सबसे छोटी अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की सुई की नोक से भी बहुत छोटी, और सबसे बड़ी अवगाहना उस मत्स्य की जो स्वयंभू रमण में पैदा हो रहा है। अब एक स्वक्षेत्र परिवर्तन में आपको क्या करना है कि सबसे छोटी अवगाहना को, उसमें जितनी असंख्यात प्रदेश हैं, असंख्यात बार तो उस छोटी अवगाहना को लेके पैदा होना है। और वहाँ से कहाँ तक जाना है? स्वयंभू रमण मत्स्य की बड़ी अवगाहना तक जाना है। जाए कैसे? फिर उससे एक एक प्रदेश बढ़ाता 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 और फिर स्वयंभू रमण के मत्स्य के बराबर वाली काया को धारण करे। अगर बीच में लाइन जरा भी डिस्टर्ब हो गई तो काउंट नहीं होगी। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, हो सकता नहीं, हुआ है। मतलब सारी जितनी भी बड़ी, जितनी भी इस बीच में जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन सब में जन्म ले। 10 फुट लंबा भी बने, 20 फुट लंबा, 1 योजन लंबा, 2 योजन लंबा, 4 योजन लंबा, सब में जन्म लेके मरण करेगा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ अभी स्वक्षेत्र परिवर्तन चल रहा है। एक बार फिर शुरू से चलते हैं। एक जीव सर्वजगन्य अवगाहना के प्रदेश प्रमाण बार इतनी टाइम्स जगन्य अवगाहना को धारण कर पश्चात क्रम से एक एक प्रदेश अधिक अधिक की अवगाहना को धारण करते करते फिर एक एक प्रदेश बढ़ा बढ़ा के शरीर अपना बड़ा बड़ा करे। महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत सभी अवगाहनाओं को जितने समय में धारण कर सके उतने काल समुदाय को एक स्वक्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। अब समझिए कितना काल लगेगा, क्या पूछो, बहुत ज़बरदस्त। मतलब एक एक क्षेत्र बढ़ा के शरीर धारण करना है और करते करते कहाँ तक पहुँच जाए, वहाँ तक। और वहाँ भी आप देखिए, वहाँ कैसे गिनेंगे? 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा है। अब इससे एक प्रदेश कम का भी बने, 2 प्रदेश कम का भी बने, 3 प्रदेश कम का भी बने, 4 प्रदेश कम का भी बने। इतनी बार तो महामत्स्य बनना पड़ेगा। कितनी बार? असंख्यात बार। तब स्वक्षेत्र परिवर्तन पूरा होगा। अब देखते हैं पर क्षेत्र परिवर्तन। कोई जघन्य अवगाहना का धारक सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव सुदर्शन मेरु के नीचे अचल रूप से स्थित लोक के अष्ट मध्य प्रदेशों को अपने शरीर का आधार बनाकर उत्पन्न हुआ। ये हमने कहाँ से शुरू किया? सुदर्शन मेरु। सुदर्शन मेरु की जड़ में, सुदर्शन मेरु की जड़ में 8 मध्य प्रदेश स्थित हैं। अच्छी तरह सुनिएगा। लोक का सेंटर पॉइंट कहाँ है? सुदर्शन मेरु के नीचे, बिल्कुल नीचे। क्या है सेंटर पॉइंट में? 8 प्रदेश। वो 8 प्रदेश कैसे हैं? एक के नीचे एक हैं। देखिए ऐसे हैं, जैसे मान लो यों और यों, एक के नीचे 2 प्रदेश यों, 2 प्रदेश यों, 2 प्रदेश यों, 2 प्रदेश यों, 8 प्रदेश। इनमें से नीचे के जो 4 प्रदेश हैं ये तो हैं अधोलोक में, ऊपर के 4 प्रदेश हैं मध्यलोक में। ये अधोलोक और मध्यलोक का बीच का सेंटर पॉइंट है। ऊपर वालों को गिनिए आप मध्यलोक में
नीचे वालों को गिनिए आप अधोलोक में। कितनी महीन चर्चा है। अब क्या हुआ देखो, कोई जघन्य अवगाहना का धारक सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव, उनने क्या किया, सबसे पहले सुदर्शन मेरु के नीचे जो अचल रूप से स्थित, जो हिलते डुलते नहीं, ऐसे लोक के अष्ट मध्य प्रदेशों को, जो लोक के सेंटर पॉइंट के मध्य के 8 प्रदेश हैं, उनको अपने शरीर का आधार बनाकर उत्पन्न हुआ। पर क्षेत्र परिवर्तन कहाँ से शुरू होगा? सेंटर पॉइंट के 8 प्रदेशों से। सबसे पहला जन्म सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक का कहाँ लिया? वो सुदर्शन मेरु के नीचे सेंटर पॉइंट में। और उन 8 प्रदेशों को, क्योंकि स्वयं ने तो असंख्यात प्रदेशों को घेरा, उसमें उनने 8 प्रदेशों को उनको घेर के पैदा हुआ। आगे देखिए जरा, पीछे वही जीव उसी रूप से उसी स्थान में दूसरी तीसरी बार उत्पन्न हुआ। उसी स्थान में, उसी रूप में कितनी बार? इस तरह घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण जघन्य अवगाहना के जितने प्रदेश हैं, उतनी बार उसी स्थान पर क्रम से उत्पन्न हुआ। अर्थात असंख्यात प्रदेशों में था तो असंख्यात बार तो सुमेरु पर्वत के नीचे वाले 8 प्रदेशों को अपने शरीर का मध्य भाग बनाकर कितनी बार? असंख्यात बार पैदा हो। असंख्यात बार तो उसी में पैदा होना पड़ेगा। उसके बाद ये हो गया, उतनी बार उसी स्थान पर क्रम से उत्पन्न हुआ। और श्वास के 18वें भाग प्रमाण क्षुद्र आयु को भोग भोग कर मरण को प्राप्त हुआ। लब्ध पर्याप्तक था, आयु कितनी? एक श्वास में 8-10 बार। पीछे एक एक प्रदेश के अधिक क्रम से जितने काल में संपूर्ण लोक को अपना जन्म क्षेत्र बना ले। देखिए, पहले था स्वक्षेत्र परिवर्तन, उसमें तो शरीर को छोटा बड़ा बनाना था। और इसमें परक्षेत्र परिवर्तन में क्या होना है? पूरे तीनों लोकों में सब जगह पैदा होना और मरना है। मतलब कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। देखिए जरा ढंग से, फिर देखते हैं परक्षेत्र परिवर्तन, अच्छी तरह समझते हैं। कोई जघन्य अवगाहना का धारक सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव सुदर्शन मेरु के नीचे अचल रूप से स्थित लोक के अष्ट मध्य प्रदेशों को अपने शरीर का आधार बनाकर उत्पन्न हुआ। पीछे वही जीव उसी रूप से, मतलब सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक रूप से उसी स्थान में दूसरी तीसरी बार उत्पन्न हुआ। कितनी बार उत्पन्न हुआ? असंख्यात प्रदेशों में पैदा हुआ था तो असंख्यात बार तो उसी रूप में मर मर के पैदा होगा, असंख्यात बार। इसी तरह घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण जघन्य अवगाहना के जितने प्रदेश हुए, उतनी बार उसी स्थान पर क्रम से उत्पन्न हुआ। और श्वास के 18वें भाग प्रमाण क्षुद्र आयु को भोग भोग कर मरण को प्राप्त हुआ। बीच में अगर कहीं अन्य स्थान पे पैदा हो गया तो वो काउंट नहीं किए जाएंगे। आपने सामने दीवार पर एक गोला बना लिया और आपसे कहा गया 10 मिनट के अंदर अगर इस गोले में आप 100 बार गेंद मार दोगे तो आपको 100 रुपये इनाम में मिलेंगे। अगर आपने गेंद मारना उस गोले में शुरू किया, 2 बार मारी तो उसमें लगी, तीसरी बार बाहर लगी, ये काउंट नहीं होगी। चौथी बार फिर उसमें लग गई तो काउंट हो जाएगी।
5वीं बार बाहर लगी फिर काउंट नहीं होगी। उसी तरह वहीं पैदा होना है। पीछे एक एक प्रदेश के अधिक्रम से जितने काल में संपूर्ण लोक को अपना जन्म क्षेत्र बना ले, पूरे तीनों लोकों में जो 343 घनराजु प्रमाण लोक है, इसके हर क्षेत्र में उसको जन्म लेना है। वहाँ जा के सब में जन्म लेगा। उतने काल समुदाय को एक परक्षेत्र परिवर्तन कहते हैं, और जितने काल में स्वक्षेत्र परिवर्तन और परक्षेत्र परिवर्तन पूरा हो जाए, उतने काल को एक क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। हम तो द्रव्य परिवर्तन सुन के ही घबरा गए थे, अब यहाँ तो और घबरा गए। धीरज रखिए, अभी तो आगे आप और घबराएंगे। इसका नाम परिवर्तन है। देखिए तो आप क्या होता है। इन दोनों को मिला के एक परिवर्तन हुआ। प्रश्न, द्रव्य परिवर्तन में काल ज़्यादा लगता है या क्षेत्र परिवर्तन में? आचार्यों ने कहा द्रव्य परिवर्तन से असंख्यात गुणा काल क्षेत्र परिवर्तन में लगता है, बहुत ज़्यादा काल लगता है। अब आइए तीसरा, काल परिवर्तन। इसे भी अच्छी तरह समझते हैं। कोई जीव उत्सर्पणी के प्रथम समय में पहली बार उत्पन्न हुआ। देखिए कितना भयानक है ये भी। कोई जीव उत्सर्पणी के प्रथम समय में पहली बार उत्पन्न हुआ। काल चक्र में उत्सर्पणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर और अपसर्पणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल चक्र होता है। अब उसने जन्म कहाँ शुरू किया? उत्सर्पणी के प्रथम काल के पहले समय में पहली बार उत्पन्न हुआ। यहाँ से शुरुआत होती है इसकी काल परिवर्तन की। इसी तरह अब देखना, दूसरी बार दूसरी उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ। दोनों के बीच में कितना काल का डिफरेंस हुआ? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अभी समझे नहीं? आप ढंग से समझिए। एक उत्सर्पणी में पहले समय में पैदा हो गया, फिर पूरी उत्सर्पणी छोड़ दो बेकार। फिर उसी अगली उत्सर्पणी के फिर दूसरे समय में पैदा हुआ, फिर पूरी छोड़ दो बेकार। फिर तीसरे समय में पैदा हुआ। एक सागर में कितने समय होते हैं? असंख्यात समय होते हैं। और 20 कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी माने करोड़ इंटू करोड़ सागर में कितने समय होंगे हम तो गिन नहीं सकते। और तो एक डिस्टेंस देखिए, पहली उत्सर्पणी के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ, उसके बाद पूरा चक्कर लगा के 20 कोड़ा कोड़ी के बाद फिर दूसरे समय में उत्पन्न हुआ, तो काउंटिंग है, नहीं तो काउंटिंग नहीं है। यूँ समझना है। फिर शुरू से, कोई जीव उत्सर्पणी के प्रथम समय में पहली बार उत्पन्न हुआ। इसी तरह दूसरी बार दूसरी उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ। इसी क्रम से उत्सर्पणी तथा अपसर्पणी के 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय हैं, पहली उत्सर्पणी के पहले काल के पहले समय में हुआ। अब दूसरी उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ पहले काल के। इस तरह इसी क्रम से उत्सर्पणी और उपसर्पणी के 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय हैं, उनमें क्रम से उत्पन्न हुआ, बिल्कुल सीरियल से। अगर एक समय आगे पीछे उत्पन्न हुआ, काउंटिंग नहीं होगी। क्रम से होंगे तो काउंटिंग होगी। प्रश्न, ये काउंटिंग कौन करता है? ये काउंटिंग प्रकृति से होती है, बाय नेचर। और इस काउंटिंग में
मिस्टेक एरर नहीं होती कि कंप्यूटर में एरर आ गई, कंप्यूटर में मिस्टेक हो गई, कुछ खराबी हो गई। इस कुदरती इन कामों में कोई गड़बड़ नहीं होती, इनमें भूल चूक का काम कुछ नहीं होता। इसी क्रम से मरण को प्राप्त हुआ। अभी तो और बात सुनिए, ये तो बात रही जन्म की। अब उत्सर्पणी के पहले समय में मरण करे, फिर उत्सर्पणी के प्रथम काल के दूसरे समय में मरण करे, पूरे घूम के आए और उसमें ही मरण करे, फिर तीसरे समय में आए उसमें मरण करे। जब इतना जन्म लेने की परंपरा पूरी हो जाएगी और इसी तरह मरण की भी पूरी हो जाएगी, तब एक काल परिवर्तन होगा। इसमें कितना समय लगा? द्रव्य परिवर्तन से क्षेत्र परिवर्तन में असंख्यात गुणा, और इस काल परिवर्तन में उससे भी असंख्यात गुणा काल। जब एक काल परिवर्तन पूरा होता है तब तक असंख्यात द्रव्य परिवर्तन पूरे हो जाते हैं, असंख्यात क्षेत्र परिवर्तन पूरे हो जाते हैं, तब एक काल परिवर्तन पूरा होता है। इतना बड़ा ये काल परिवर्तन है। एक बार इसको फिर पढ़ते हैं, अच्छी तरह देखिए। कोई जीव उत्सर्पणी के प्रथम समय में पहली बार उत्पन्न हुआ, इसी तरह दूसरी बार दूसरी उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ, अगली उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ। इसी क्रम से उत्सर्पणी तथा अवसर्पणी के 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय हैं उनमें क्रम से उत्पन्न हुआ तथा इसी क्रम से मरण को प्राप्त हुआ। क्या मतलब? कोई जीव पहली बार उत्सर्पणी के पहले समय में मरण को प्राप्त हुआ, फिर उत्सर्पणी के दूसरे समय में मरण को प्राप्त हुआ, फिर उत्सर्पणी के तीसरे समय में मरण को प्राप्त हुआ। हर समय में जन्म भी लेना है और हर समय मतलब मरण भी करना है। कितना काल लगेगा आप सोचिए। इसमें फिर एक बार देखें, कोई जीव उत्सर्पणी के प्रथम समय में पहली बार उत्पन्न हुआ, इसी तरह दूसरी बार दूसरी उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ। इसी क्रम से उत्सर्पणी तथा अवसर्पणी के 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय हैं, एक उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी, एक अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी, दोनों मिला के 20 कोड़ा कोड़ी सागर हुए। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय हैं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के अगर हम आपसे पूछें वर्ष कितने हुए, आप कहेंगे अनकाउंटेबल, असंख्यात। अच्छा, और अगर हम पूछें इसके समय कितने हुए, हे भगवान कैसे बताएं? क्यों कैसे बताएं? क्यों? पलक झपकने में असंख्यात समय होते, इसका नाम समय है। आपने पलक झपकी, असंख्यात समय हो गए। और वहाँ कह रहे हैं 20 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने समय होंगे, हमारे बूते के बाहर की बात। उनमें क्रम से उत्पन्न हुआ तथा इसी क्रम से मरण को प्राप्त हुआ। अब पहले समय में जन्म लिया, अलग काउंटिंग हो रही है, और लौट के आकर पहले समय में मरण हुआ तो अलग काउंटिंग हो रही है। दोनों काउंटिंग पूरी होंगी तब एक काल परिवर्तन होगा। इसमें कितना समय लगेगा? द्रव्य परिवर्तन से क्षेत्र परिवर्तन में असंख्यात गुना समय, इससे काल परिवर्तन में और असंख्यात गुना समय लगेगा। इसमें जितना काल लगे उतने काल समुदाय को एक काल परिवर्तन कहते हैं। बस आज इतना, ताकि सिर में दर्द नहीं हो जाए कि ये तो भैया बड़ी गहरी बात हो रही है।
ये हालत है। अनंत अनंत काल से हम भ्रमण कर रहे हैं और इस पंच परावर्तन में हमने सारा काम किया। कितनी बार किया हमने काल परिवर्तन? अनंत बार। क्षेत्र परिवर्तन अनंत बार। अभी आगे आप सुनेंगे भव परिवर्तन अनंत बार। यही तो हमने किया है और किया ही क्या है। इससे क्या सोचे भगवान, ऐसे अनंत अनंत काल से मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, अब ऐसी कृपा बरसा दो जो ये पंच परावर्तन मेरा समाप्त हो जाए और संसार से पीछा छूट जाए। इतनी आपने कह दी। अब कहने के बाद आप भगवान का चेहरा देखना, भगवान हंस रहे होंगे। क्यों हंस रहे होंगे? वो कह रहे होंगे बातें तो बहुत करता है, काम कुछ करता नहीं, काम बने कैसे? और यही हमें कमी है। हम स्वाध्याय, उपदेश, प्रवचन सुनते बहुत हैं, लेकिन अपने जीवन को बदलते नहीं। इसीलिए हमारे पंच परावर्तन अनंत काल से हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। इसलिए काम क्या है? इसको बदलने का काम है कि हम अपना जो कार्यक्रम चल रहा है इस कार्यक्रम को बदलें और ये संसार का पंच परावर्तन कैसे टूटे इस पे विचार करें। आइए कुछ प्रश्न आए हैं, उनको जरा देखते हैं। विदेह क्षेत्र कहाँ पर स्थित हैं? विदेह क्षेत्र 2.5 द्वीप में है, जम्बू द्वीप में, दोनों धातकी खंड में और दोनों पुष्करार्ध में 5 स्थानों पर 32 विदेह क्षेत्र हैं। इनमें क्या होता है? इनमें बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ हमेशा तीर्थंकर भगवान हमेशा रहते। परिवर्तन कैसा होता है? टाइम कैसा रहता है? चौथे काल के प्रारंभ जैसा, अर्थात वहाँ 1 करोड़ पूर्व की आयु और 500 धनुष लंबा शरीर हमेशा पाया जाता है। विदेह क्षेत्र का नाम विदेह क्षेत्र क्यों पड़ा? क्षेत्र का नाम देखना, विदेह, जहाँ जन्म लेने वाले अधिकांश जीवों का शरीर छूट जाता है, उसे कहते हैं विदेह क्षेत्र। इसीलिए कहते हैं हमेशा भावना भाओ, भगवान कभी मनुष्य बनूं अगली बार तो विदेह क्षेत्र में बनूं। भगवान सीमंदर स्वामी का क्या उपदेश सुनूं और उपदेश सुनने के बाद मैं आरिका या मुनि बन के जीवन सफल करने की कोशिश करूं। कब तक झगड़ा चलता रहेगा? ऐसी भावना भानी चाहिए। अगला प्रश्न आया, काले कपड़े पहनने से कृष्णलेशा का बंध होता है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन काले कपड़े पहनना अशुभ परिणामों का द्योतक है। हम में नहीं, सारी दुनिया में। आपने देखा होगा, आपके यहाँ भी रामलीला दशहरे पे मनाई जाती होगी। आप देखेंगे रामचंद्र जी की सेना की ड्रेस सफ़ेद और रावण की सेना की ड्रेस काली। ऐसा क्यों? काली ड्रेस अशुभ परिणामों की द्योतक है। इसीलिए मंदिर में हमेशा सफ़ेद या केसरिया कपड़े पहन के आना चाहिए। तीसरा कौन सा आया? भोग भूमि में भावलेशा बदलती है या नहीं? बदलती है। भोग भूमिया जीवों के 3 भावलेशा बताई, पीत, पद्म, शुक्ल। उनमें आना जाना बदलना बना रहता है। जीव किस कर्म के उदय से निगोद में जाता है? नित्य निगोद में तो स्वभाव से वही रहता है, नित्य निगोद में। अब जाता क्यों है? महान पाप करने से, धर्म की विराधना करने से, लिए हुए व्रतों में दोष लगाने से, धर्म से दूर रहने से, पापों में उलझे रहने से,
सप्त व्यसन का सेवन करने से निगोद में पुनः जन्म लेता है। बेनाना जी को क्लास के बाद फ़ोन करें, कुछ डोनेशन ट्रांजैक्शन की बात करनी है। कर लीजिए 9:30 बजे, कोई आपत्ति नहीं। समुद्घात और समुद्घात में सही क्या है? न धा नहीं, घा घड़ी का, समुद्घात, हाँ, धा धनुष का नहीं, पहले वाला ठीक है। औदारिक आदि 3 शरीरों से तात्पर्य औदारिक तेजस कार्मण शरीर नहीं, एवं वैक्रिक तेजस कार्मण शरीर नहीं। औदारिक आदि 3 शरीरों का मतलब औदारिक, वैक्रियक और आहारक। क्या समुद्घात श्रेणी से होता है? नहीं होता। क्या सम्मेद वंदना करने वाले जीव भव्य होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा भव्य होते हैं, लेकिन जो भाव सहित वंदना करेंगे वो तो भव्य होंगे ही होंगे, उसमें क्या बात है, लेकिन ऐसा लिखा नहीं मिलता। दूर भव्य का काल अनंत क्यों कहा, जबकि अनंत का कभी अंत नहीं होता? नहीं, अनंत का भी अंत होता है। अनंत किसे कहते हैं? जो अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान के द्वारा जाना न जा सके उसे कहते हैं अनंत। आचार्यों ने ये लिखा, सम्यक दर्शन होने पर संसार कितना रह जाता है घट के? अर्धपुद्गल परावर्तन। प्रश्न, अर्धपुद्गल परावर्तन काल क्या अवधि मनःपर्यय ज्ञान का विषय है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अर्धपुद्गल परिवर्तन काल को भी अनंत काल कहा है। अनंत काल का मतलब जो मतशुद्ध अवधि मनःपर्यय का विषय न हो, इतना बड़ा काल, उसे कहते हैं अनंत काल। आगे, क्या इस पंचम काल में श्रावक और साधु दोनों ही 8वें स्वर्ग तक ही जा सकते हैं? हाँ, कोई आपत्ति नहीं। साधुओं के लिए ऊंचा स्वर्ग क्यों नहीं? ऊंचा स्वर्ग न मिले लेकिन पद तो ऊंचा मिलेगा। साधु इंद्र बनेंगे तो श्रावक क्या बनेगा? उनका छोटा मंत्री और कुछ बन जाएगा। इंद्र बनेंगे तो मुनि ही बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। निगोद या जीव किन परिणामों की वजह से निगोद से कभी नहीं निकलते हैं? इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि वहाँ से निकलने योग्य परिणाम उनके होते ही नहीं। उनकी योग्यता ही ऐसी नहीं है कि निकलने की बात बन सके। लेस्या के बीच में समुद्घात कहने का प्रयोजन क्या है? कोई संबंध है दोनों में? केवल बताने को, जानकारी कराने की, और कोई बात नहीं। क्योंकि जीवकांड जी में भी उन्होंने ऐसे इन प्रसंग को वहाँ बताया है। समुद्घात के जीवों में लेस्या कैसे घटाएंगे? नहीं, अलग अलग में अलग अलग। जैसे मान लो अब वेदना समुद्घात है तो वेदना समुद्घात में अशुभ लेस्या होगी। कषाय समुद्घात है, अगर कषाय ऐसी है क्रोध मान माया तो इसमें अशुभ लेस्या होगी। ऐसे घटेगी। आप ये कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, उसका PDF मिल सकता है क्या? क्यों, कहाँ मिलेगा? ग्रुप में। अच्छा, ग्रुप में आप लीजिए, इसका मिल जाएगा। ये वाली किताब है, इस ग्रुप में PDF अगर लेंगे ना तो मिल जाएगा। ग्रुप में डाल दीजिए। आपने बताया था कि 7वें नरक का जीव पिछले भव को नहीं जान सकता, फिर आपस में पुरानी रंजिश के कारण कैसे लड़ते हैं, और जाति स्मरण नहीं होगा क्या? हाँ, 3रे नरक तक तो देवलोक आपस में बहुत भिड़ाते हैं, और दूसरी बात, उनसे नीचे के नरकों में तो वहाँ सबके पास काम ही लड़ने झगड़ने का है। शब्द है नारत। नारत का मतलब होता है
जिनमें कभी स्नेह भाव होता ही नहीं, वो नारद होते हैं। वो तो हर एक से लड़ते हैं, वहाँ आपस में दोस्ती किसी के होती ही नहीं। नित्य निगोद के जीव ने ऐसे क्या पाप किए हैं जो इसे इतने दुख सहने पड़ते हैं। नित्य निगोद के जीव ने पाप नहीं किए, अब उसके आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है, कभी निकलेगा नहीं, योग्यता ही नहीं है। 13वें गुणस्थान में की संख्या 8,98,502 संचय की अपेक्षा है क्या? हाँ बिल्कुल। अर्थात 13वें गुणस्थान में कभी अधिक से अधिक केवली भगवान हो तो कितने हो सकते हैं? 8,98,502। और 14वें गुणस्थान में 598। ये सब संख्या कैसे होती है? उनमें जीव इकट्ठे हो जाते हैं 14वें गुणस्थान में, ये उनकी काउंटिंग है। ये विषय हमारा नहीं, भगवान ने जैसा उपदेश दिया वैसा यहाँ लिखा गया है। सारी आत्मा में क्या लिखा? गंड तो सारी आत्मा में गंध तो एक जैसा होता है, फिर गुण, अच्छा, गुण तो एक जैसा होता है, फिर कुछ जीवों में अभव्यत्व का कारण क्या है? स्वभाव है। कहते हैं ना, सारी महिलाएं एक सी होती हैं, पर कोई बंध्या बनी, क्यों बनी, किस लिए बनी? स्वभाव, उसमें कुछ नहीं हो सकता। हमें देवशास्त्र गुरु का निमित्त मिला है, तो निकट और दूर भव्य में से कौन से कहलाएंगे? निकट भव्य कहलाएंगे। क्या बात है, हम दूर भव्य की बात क्यों करें, निकट भव्य की बात करें। हमको तो इस भाव में नहीं, अगले भाव में कल्याण करना ही करना है। हम ये बुक करणान योग भाग 1 कहाँ से और कैसे मिल सकती है, प्लीज़ बताएं। आप संजीव भैया को आज ही पत्र लिखें या फ़ोन करें, उन्हें अपना एड्रेस बता दें, वो आपको कल ही भिजवा देंगे। बहुत से लोगों को भिजवा भी दी है। जिन लोगों ने हमें पहले लिखा था, आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। हम ये हो गया। जय जिनेन्द्र, मेरे पास बुक नहीं है, बुक चाहिए, आप भी लिख दें, आपको भी मिल जाएगी। फ्रॉम गुणमाला जी। अच्छा, क्या हम लोग 84 लाख योनियों में घूम आए हैं क्या? नहीं, घूम नहीं, अनंत बार घूम आए हैं, एक बार की बात नहीं। अच्छा, जिनको बुक चाहिए वो सब लिख दें नीचे। कोई अभव्य जीव मरकर निगोद में जा सकता है? हाँ, आपत्ति नहीं, लेकिन नित्य निगोद में नहीं जा सकता, इतर निगोद में जा सकता है। नित्य निगोद वो है जहाँ से कोई जीव अभी तक निकला नहीं, निकलने के बाद चारों गतियों में भ्रमण किया, फिर निगोद में गया, तब हम कहेंगे ये इतर निगोद वाला जीव है। द्रव्य परिवर्तन पूरा होने से सेम शक्ल मिलती है और शरीर मिलता है क्या? शकल द्रव्य परिवर्तन पूरा होने से सेम शक्ल और शरीर मिलता है क्या? समझ में नहीं आया विषय। जैसी शक्ल अभी वापस वैसी मिलेगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। नौकर वर्गणाएँ कैसे और कब निर्जरित होती हैं? इसमें लिखा ना, अभी कुछ अगले समय से निर्जरित होने लगती हैं, और जब ये शरीर अग्नि संस्कार में जाता है तो सारी नौकर वर्गणाएँ समाप्त हो जाती हैं। भोजन के माध्यम से भी नौकर वर्गणाएँ आति ग्रहण होती हैं क्या? आप जो भोजन करते हैं ना, वो भी तो नौकर वर्गणा है। क्यों? पहले वो किसी न किसी का शरीर तो था ही। सब वही वर्गणाएँ एकत्र आईं तो मेरे जैसा ही शरीर बनेगा,
तो क्या ऐसा समझें कि मेरे वर्तमान शरीर जैसा शरीर अनेक बार हो चुका है? हाँ, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वर्गणाओं के आने से शरीर नहीं बनता। शरीर तो नाम कर्म के उदय के अनुसार बनता है। झरी कर्म वर्गणाएं तो जीव का ही विसृसोपचय बन जाती है, फिर दूसरा उनको कैसे ग्रहण करेगा? नहीं, विसृसोपचय में आई, उसके बाद कर्म रूप हुई, फल देने के बाद झड़ गई। जब झड़ेंगी तो कोई भी दूसरा व्यक्ति उनको अपने साथ जोड़ सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। वर्गणाएं तीनों लोक में जितनी है उनकी संख्या उतनी ही रहती है या घटती बढ़ती रहती है? पुद्गल के परमाणुओं की संख्या घटती बढ़ती नहीं, लेकिन वर्गणाएं जो एक एक जाति की होती हैं, अब जैसे कार्बन वर्गणा है, ये मनोवर्गणा बन जाती है, मनोवर्गणा भाषा वर्गणा बन जाती है, भाषा वर्गणा तेजस वर्गणा बन जाती है, ऐसे बन जाती है। तो अलग अलग तो हो जाती हैं, लेकिन पुद्गल के परमाणु लोक में जितनी हैं उसमें एक भी कमती बढ़ती नहीं हो सकता। कर्म वर्गणाओं का स्वभाव स्निग्ध रूक्ष मतलब क्या? जो एक स्कंद होते हैं कर्म वर्गणा के, ये इनका स्वभाव होता है। कोई स्निग्ध वाली होती है, कोई रूक्ष वाली होती है, ये पुद्गल के गुण हैं। रस को भी ग्रहण करना चाहिए? नहीं, क्योंकि कर्म वर्गणाओं में जो पुद्गल वर्गणाओं का बंध हुआ है परमाणुओं का, उसमें कारण है स्निग्ध रूक्ष गुण। आपने तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र पढ़ा होगा, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध। बंध स्निग्ध रूक्ष गुण के कारण होता है, रस के कारण नहीं। हमने आहारक शरीर पिछले भवों में ऐसे कई बार बनाया, वह तो भावलिंग मुनराजों का ही बनता है, बिल्कुल द्रव्यलिंगियों का या मिथ्या दृष्टियों का नहीं बनता। समय प्रबद्ध, अच्छा समय प्रबद्ध क्या है? समय प्रबद्ध माने एक समय में जितनी कार्बन या नोकर्म वर्गणाएं ग्रहण की जाती है, उनकी जो क्वांटिटी है उसे कहते हैं समय प्रबद्ध। एक बाली कितना होता है? नहीं, बाली नहीं, आंवली, आंवली नहीं, आवली। एक आवली में असंख्यात समय होते हैं और एक आवली 1 सेकंड से भी छोटी होती है। क्या हम लोग सभी 84 लाख योनियों में घूम आए हैं क्या? और यदि घूम आए हैं तो फिर सर्वार सिद्धि के देव भी हम लोग बन चुके हैं क्या? नहीं, हम लोग 9वें ग्रहवक से ऊपर नहीं गए, क्योंकि 9वें ग्रहवक से ऊपर जाने वाले जीव तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं, इसलिए उनमें जाना नहीं बना। बस वहाँ तक, बाकी नीचे का हमने काम पूरा किया। हम कभी लौकांतिक देव नहीं बने, हम कभी सौधर्मेंद्र या इंद्राणी सची नहीं बने, हम कभी लोकपाल नहीं बने, हम कभी दक्षिणेंद्र नहीं बने। अगर बने होते अब तक हमें मोक्ष हो गया होता। और चले, बस आपका समय पूरा हो गया, 9:20 हो गई। एक निवेदन, जो परिवर्तन का स्वरूप आपको समझाया है, इसे घर में 1-2 बार पढ़ के आइए। और अब जो 2 आगे के परिवर्तन और बचे अभी, भव और भाव। भव बहुत कड़ा और भाव तो महान कड़ा। भाव परिवर्तन तो समझने का काम टेढ़ा है बिल्कुल। इसलिए कल जब आए ना, तो बिल्कुल कल सुबह ही बादाम 5 खा के आइए, तब भाव परिवर्तन समझ में आएगा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।